वेट, मैं मदद पहले ही दे देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी पूरी देख करके जाना। तो इस मानवा के स्टार्टिंग पे हम लोग देखते हैं कि कोई बोल रहा होता है, हे इधर देखो, यहाँ पर रेयर स्लाइम मॉन्स्टर है और वो भी चार एक साथ। ध्यान से अगर हमने बारीकी नहीं दिखाई तो ये सब के सब यहाँ पर भाग जाएंगे और ये सब खत्म हो जाएगा। और तभी वो देखते हैं उनके बगल से कोई गुजरता है और वो बंदा बोलता है कि रुको रुको, और उसके बात खत्म होने से पहले नहीं, चार क्रिटिकल स्लाइस के साथ वो जितना भी स्लाइम होता है उन सबको मार देता है एक सिल्वर सॉर्ड की मदद से। हमें दिखाया जाता है एक डिस्प्ले, एक सिस्टम विंडो, जिसे बोलता है प्लेयर यूकितो तताकाशी ऑब्टेन कर लिया है एस रैंक का आइटम, जो कि है सिल्वर स्लाइम आर्मर, सिल्वर स्लाइम गॉन्गलेट और सिल्वर स्लाइम। तो भाई देखो, सिंपल शब्दों में बता देता हूँ, ये जो ऑब्टेन किया है चीजें, वो है एक नाइट का आर्मर, क्योंकि ये गॉन्गलेट मतलब हाथ तक ग्लव्स, ठीक है। मतलब वो जो बंदर लोग इसको पहले मारने वाले होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सिर्फ एक हिट में, और जो हिट इसने किया वो सारा का सारा क्रिटिकल था, और सिर्फ वो ही नहीं, उसके ऊपर उसे एक्सट्रीमली रेयर ड्रॉप्स भी मिला है साथ में। और वो बंदा बोलता है कि क्या नसीब है इसका। और ये जो बंदा रहता है तताशी, ये अभी चेक कर रहा होता है अपना आइटम्स को अपने विंडो पे, और वहाँ पर बोल रहा होता है एस रैंक आइटम। क्या बात है, मैं भरोसा नहीं कर पा रहा, ये जितना आइटम मुझे मिला है सारा का सारा एस रैंक का है, ये सच नहीं हो सकता। और ये बोलते हुए इसकी काफी ग्रीडी स्माइल दिखाई जाती है, और वो बोल रहा है आई एम मेकिंग अप फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग इन जस्ट वन डे। और इस बात का मतलब क्या है ये हम अब जानेंगे। तो हमें दिखाया जाता है कि इसकी ये अभी रिकारनेटेड हुआ है, बट अभी हम लोग जो बात जानेंगे ये इसकी प्रीवियस लाइफ वाली है। तो ये इस अपनी प्रीवियस लाइफ की बात चालू करता है। यहाँ पर बोलता है कि ये एक ब्रोंज रैंक का एडवेंचरर है जिसका नाम था तो यूकितो तताकाशी। इसको भाई साहब अभी के लिए हम लोग यूकी बोलेंगे। तो भाई अपना जो यूकी रहता है वो काफी ज्यादा बुजुर्ग, मतलब बूढ़ा दिख रहा होता है, और वो अपना वहाँ पर बोला जाता है कि देखो मॉन्स्टर लोग आ रहे हैं, और जो ये बंदा अपने फोन पे दिखा रहा होता है ना, ये एक मॉन्स्टर की वेव होती है। और यहाँ पर बोल रहा है ये ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, और जो बाहर में जो रहते हैं वो लोग वो ऑलरेडी हार चुके हैं, जिसमें साफ साफ लिख के आ रहा है आउटसाइड इज ऑलरेडी लॉस्ट। और जितने भी अंदर बंदे रहते हैं टोक्यो के फर्स्ट फ्लोर के डंजन के, लाइक भाग रहे हैं, या बोले तो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से डीमन आ रहे हैं काफी सारे, इसलिए थोड़ा और अंदर जा रहे हैं। और वो बोल रहा है, और दूसरा बंदा जो भाग रहा होता है वो बोल रहा होता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मॉन्स्टर सब आ जाएंगे लोअर फ्लोर तक। एक नॉर्मल एक जवान आदमी बोलता है कि हे बूढ़े इंसान, तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए था, ये तुम्हारा कोई वक्त नहीं है स्लाइम्स को हंट करने का। और वो जो बूढ़ा आदमी होता है, जो ऑफकोर्स अपना यूकी रहता है, वो चुपचाप से उस बंदे का हाथ अपना कंधा से हटा देता है, जैसे कि जिन्वू ने किया था, मिन ह्यूम बेक या ऐसे किसी का नाम था उसके साथ। और वो बच्चा बोलता है ओल्ड मैन, और बाकी सब वही बोलते भाग रहे हैं, उसे छोड़ दो, वो बंदा पागल है, वो किसी भी काम का नहीं है, वो बूढ़ा सिर्फ उसका आज तक जिंदगी में अपना एक स्टैट इंक्रीज नहीं हुआ। अच्छा, इससे एक चीज हमें मालूम चल जाती है कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं सबके पास स्टेटस विंडो है, और वो लोग का स्टैट इंक्रीज भी होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है, और यहाँ पर एक तो बंदा जाते हुए बोल रहा है, यहाँ पर मेरे सामने से हट जाओ, सॉफ्ट बॉडीड ग्रीस स्लाइम, सॉफ्ट बॉडीड जी। और अपना यूकी जो रहता है वो गिर जाता है, और मन ही मन बोल रहा होता है कि कितने बरस हो चुके हैं जब मैंने एडवेंचर एक प्रोफेशन की तरह चूज किया। लाइक इसमें तो बोला जा रहा है एडवेंचरर जो प्रोफेशन है वो पैदा हुआ था। और ये बोल रहा था ये फेमिलियर स्टेटस सिस्टम, हर एक इंसान का ग्रोथ पैटर्न अलग होता है, मारते हैं मॉन्स्टर को वो लोग और अपना स्टेटस को इंक्रीज करते हैं। और वही बोलते होते हमें दिखाया जाता है कि एक स्लाइम को मार रहा होता है, और अपना यूकी मन ही मन फिर से बोलने लग जाता है, जब आपका लेवल इंक्रीज होता है आपका स्टेटस भी इंक्रीज होता है। और वही जो बंदा स्लाइम को मार रहा होता है वो अपना स्टेटस विंडो चेक करते हुए बोल रहा होता है कि अगर मेरा स्टेटस अभी स्ट्रेंथ 5 से भी बढ़ जाए तो भी काफी ज्यादा ही देर हो चुकी। अपना यूकी कंटिन्यू करता है, वो बोलता है कभी कभी आप मैजिक और स्किल्स भी अक्वायर कर लें। और हम ये बोलते हुए एक लड़की, एक नन है मोस्ट प्रोबेबली, वो दिखाई जाती है हीलर, जो एक टकले का हील कर रही होती है चोट। और मैं यूकी फिर कंटिन्यू करता है, बोलता है ये नॉर्मल है, लेकिन क्यों सिर्फ और सिर्फ मैं, जिसका अपना यूकी का लेवल दिखाया जाता है जो 98 देखो मिस 98 एक कम लेवल तो नहीं होता जहाँ तक मैं जानता हूँ। और हमारा इसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है इस पॉइंट पे, जिसमें इसका स्ट्रेंथ 5 है, वाइटलिटी 5 है, डिरेक्शनलिटी मुझे नहीं पता ये क्या है, ये 4 है, एजिलिटी 5 है, मैजिक पावर 3 है, और आप पढ़ लेना ठीक है, मैजिक रेजिस्टेंस 2 है। और ये अपना दांत पीसते हुए बोल रहा होता है मन ही मन कि मैंने इसमें कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाए, मैंने ज्यादा किया सबसे। और ये जब ये सब बोल रहा होता है तो हम इसका ग्लिम्स दिखाया जाता है इसका मेहनत का और इसके जवानी
जवानी का भी। मैंने ज्यादा किया सबसे, फिर भी हंट करते करते लाइक आप मोर देन ये मेहनत तो बंदा किया कि इसने सबसे ज्यादा मेहनत किया, बट ये सिर्फ और सिर्फ, और ये कैसे किया ये बता रहे हैं यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ वीक मॉन्स्टर मार के ना लेवल 98 रीच कर लिया। और ये बोल रहा होता है कि मैं अकेला हूँ, ये अकेला, आई एम द ओनली वन लाइक दिस। और ये बोलते हुए ये हंट ही कर रहा होता है स्लाइम को। और यहाँ का लेवल कैप 99। एक सेकंड होमिस, ठीक है यहाँ पॉज करना। लेवल कैप 100 नहीं, यहाँ पर इसका लेवल कैप 99। ये सिर्फ और सिर्फ एक लेवल क्लोज है फुल होने। और ये अपना बुढ़ापा में ही बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए, एक और को मारना होगा, मैं हाईएस्ट लेवल रीच कर जाऊंगा, तब शायद मैंने जितना भी कुछ किया है वो वर्थ करेगा। और ये अपना कलाई कसते हुए धावा बोल देता उन स्लाइम्स। मैं श्योर हूँ कि मैं काफी ज्यादा ही लेट हूँ, बट अगर मैं उस टॉप लेवल तक पहुंच जाऊंगा तब हो के रहेगा, फाइनली मुझे भी स्टेटस बूस्ट मिल जाएगा। और ये बोलते हुए इसका लास्ट लेवल अप होता है और इसके सामने एक विंडो खुलता है और ये बोलता है फाइनली ये यहाँ पर है, अब ही मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा, मेरा हार्डशिप का, मेरा मेहनत का मुझे फल मिलेगा। इसका स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ 1 से बढ़ता। और इसका स्ट्रेंथ यहाँ पर हमें जिसका दिखाया जाता है अपना यूकी का स्टेटस विंडो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है। और ये देखते हुए बोलता है नो वे, मेरे साथ यहाँ पर तुम मजाक कर रहे हो, इतना साल का मेहनत कुछ किया, ये सिस्टम को बोल रहा है तू मुझे कुछ देता क्यों नहीं है, ये सब करना होपलेस है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ऑफ कोर्स इसका लेवल कैप 99 है और ये 99 पे लेवल पे पहुंच भी चुका है। और ये बोलते हुए जो मॉन्स्टर का वेव था ना, जो उड़ के ही आ रहे थे, कमजोरी शायद मॉन्स्टर थे उस टाइम पे, वो लोग से जा चुके हैं ऑलरेडी। और अब जो वेव आ रही है ये है एक डीवियस, लाइक बहुत ही ज्यादा डीवियस मॉन्स्टर्स की वेव। अब देख के ही देख सकते हो भाई, क्रिमाटा भी है साथ में। और ये बंदा बोलता है ये सबसे ज्यादा बेकार जिंदगी है, सभी लोग मुझे ऐसे घिन करते थे, मैं अपनी माँ को भी नहीं बचा पाया जो हमेशा मेरा साथ निभाती थी, एक ही खुशी मेरी बहन वो तक रुइन हो गई, ऐसी जिंदगी। और इसका एक आंसू गिरते साथ ये बोलता है फाइनली ये सब खत्म हो। और एक मॉन्स्टर उसके ऊपर पाँव रख देता है, हर तरफ खून ही खून होता है और उसके स्टेटस विंडो पे आ जाता है लिख करके डेथ। और थोड़ा सा ब्लैकआउट, कुछ कोडिंग या मैट्रिक्स ग्लिच के बाद यहाँ पर दिखाया जाता है एक फेटल एरर आ गया है यूकी का स्टेटस सिस्टम को डिटेक्ट कर, और इसे अप्लाई किया जाता है, अप्लाई पैच एंड री रोलिंग बैक टू योर, लाइक जैसे होता है ना गेम पे एक आपका बग आता है, उसे आप ठीक कर लेते हो, उसका गेम का ही गलती रहता है ज़्यादातर, तो गेम आपको उसके बदले कुछ देता है, वैसा ही सेम हो रहा है। इससे वो ग्लिच को ठीक करके उसको अपने प्रीवियस जिंदगी में वापस भेज दिया जाता है। और हमें एक छोटा सा सिंबल दिखता है धड़कन का। फाइनली हमें दिखाया जाता है कि एक, जैसे कि बोला था ना मैंने, एक सिस्टम आपको रिवॉर्ड देता है अपने ग्लिच के आपको तकलीफ उठानी पड़ी वजह के लिए, तो हाँ इसका सिस्टम एक अपॉलॉजी में स्पेशल स्टेटस पॉइंट देता है जो कि 999 है, लाइक 9999 है। और थोड़ा धक धक होने के बाद इसका आंख खुलता है और ये किसी डेस्क पे है शायद, और इसको बोला जा रहा है कांग्रेचुलेशन युकितो ताकाहाशी, अब से आप एक एडवेंचरर है। और ये बोलता है हाँ यहाँ पर कुछ गलत है, और ये आसपास देखने लगता है और बोलता है नहीं आपका शुक्रिया। और ये शुक्रिया बोल के अपना वो जो बैच रहता है, ये डॉग टैग बोलते हैं शायद से, इससे आप वो ले लेता है और लेकर के बाहर आ जाता है। और ये बोलता है ये मेरा पहला दिन है, ये डेफिनेटली मेरा पहला दिन है जब मैं रजिस्टर कर रहा था पहली बार अपने गिल्ड एडवेंचर के लिए। और ये टाइम देखता है जो 10:32 हो रहा होता है, और ये बोलता है क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे एक मैसेज आया है स्टेटस बोनस के लिए। और ये अपने स्टेटस ओपन करता है और ये जब स्टेटस चेक करता है ये बोलता है स्टेटस उसका वैसा ही है, और ये बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, और क्या ही हो सकता। और वो साइड में देखता है कि एक लाइक होता है ना स्क्रोलिंग डाउन के लिए एक ऑप्शन है, और ये बोलता है हाँ मैं एक स्क्रोल डाउन भी कर सकता हूँ। और वो जब स्क्रोल डाउन करता है वो बोलता है वेट अ मिनट, इसका लक जो है वो मैक्स आउट हो चुका है। ये बोलता है ये स्टेटस है क्या आखिर। तो यहाँ पर ये फिर से नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल रहा होता है मुझे एक लक स्टेटस मिला है, हाँ क्या ये सच्ची में असली था और ये क्या पहले से ही था। ये बोल रहा है शायद से एक इट शुड हैव बीन अ मिथिकल अंडर पैरामीटर इन माय प्रीवियस लाइफ। तो ये बोल रहा है शायद से ये मेरे प्रीवियस लाइफ में ये अपनी जिंदगी के 70 साल बहुत ही ज्यादा बेकार जिया है। और ये खुद से यही सवाल पूछ रहा होता है, बोल रहा है ऑलराइट अब वक्त हो चुका है कुछ स्लाइम हंट करें, फ्रॉम नाउ ऑन लेट्स हंट सम स्लाइम टू कंफर्म दिस। और हमें देन सीन पूरा ही शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि टोक्यो डंजन का फर्स्ट फ्लोर में है, और ये बोल रहा है
यहाँ पर है ये, मुझे महसूस हो रहा है मैं जैसे घर पे ही हूँ। और ये अपना पीछे देखता है और उसे दिखाई देता है, लेकिन इसके सामने तो थे नॉर्मल ब्लू स्लाइम्स, पर इसके पीछे एक सिल्वर स्लाइम होता है। और ये बोलता है कि ये एक अल्ट्रा रेयर स्लाइम है, जिससे पर सिर्फ एक बार इसने अपने प्रीवियस लाइफ में देखा था। और ये बोला और वो भी सिल्वर स्लाइम था, उसको देख करके तुरंत ही भाग गया था, ये कुछ उसे मार नहीं पाया था। और ये बोल रहा है दिस वन हैज इनॉर्मस एक्सपीरियंस पॉइंट, मतलब इसको मारने से इसको काफी ज्यादा ही पॉइंट मिलने वाले हैं। और ये फेमस है अपने तेज भागने, जैसे कि इसका प्रीवियस लाइफ में दिखाया गया, फ्लैशबैक में दिखाया गया कि ये स्लाइम इसको देख के काफी जल्दी ही भाग गया था। और ये आहिस्ते आहिस्ते अपना स्टेप बढ़ा रहा होता है अपने स्वॉर्ड लेकर के, और उसके साथ ये हिट करता है। बट इसका जो हिट होता है इसके पाँव पे एक तीर आकर के लगता है। और ये बोलता है ओ एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी, गलती से गलत मिस फायर कर दिया। और ये बोलता है तुम जाहिल। वो भाग ही रहा होता है इसके ही बगल से, बट वो भाग नहीं रहा होता है। टू द आवर सरप्राइज वो अटैक कर रहा होता है अपनी यूकी पे, और इसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है यूकी एक स्पीयर मारता है। स्लाइम रहता है वो काउंटर करने की कोशिश करता है बट नहीं काउंटर कर पाता, और इसका लेवल अब 4 लेवल शायद से बढ़ गया बंदा का, और एक ही बार में इसका तलवार टूट गया। और ये बोल रहा होता है कि हाँ सिल्वर स्लाइम आखिरकार काफी ज्यादा ही मुश्किल है, लाइक हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। और अब इससे बोलता है मुझे शायद से नया वेपन उठाना। यहाँ पर वो जो स्लाइम मरा हुआ होता है उससे यूकी को एक एस रैंक का रेयर ड्रॉप मिलता है, और जो कि एक वेपन होता है जो उसे चाहिए भी होता है। और ये बोलता है वाह क्या शुरुआत, ड्यू टू सिल्वर स्लाइम टेंडेंसी टू फ्ली 30% चांस टू मिस अटैक। और ये बोलते हैं चलो और ज्यादा हंट करते हैं हम लोग। और इससे अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता, इसके सामने फिर से 4 सिल्वर स्लाइम है। और मैं आपको याद दिला दूं ये एक रेयर स्पीशीज है स्लाइम की। और ये बोलते हैं क्या ये एक सपना है, और वो सब मेरे ऊपर वापस से आ रहे हैं। मुझे लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इनको हराने के सिवा। और ये बोलता है कि दिस वेपन मिसेस इजली, एक एक करके मार सकते। और इसे एक आर्मर मिला जिसमें से बूट्स, गोंगलेट और इसे देख के काफी ज्यादा खुश होता है। बोला सच्ची में मैंने उन सबको मार दिया, आखिरकार 1 घंटे से मैं शिकार जो कर रहा हूँ। और इसने आज 10 सिल्वर स्लाइम इनकाउंटर किया, इसने अपने पूरे 75 ईयर्स के साथ। इसका इन्वेंटरी अभी के लिए पूरा का पूरा फुल हो चुका है। और ये इस पॉइंट पे ये बंदा बोल रहा होता है अब कुछ मेरे पास चॉइस नहीं है, बट ये बड़ा मुश्किल है सोचने में, क्योंकि और ये फाइनली खुशी के मारे हंस रहा है। और ये बोलते हैं लेट जाता है, भाई मैं भी ऐसे ही एकदम लेट था अगर जमीन ठीक है। और ये सोच रहा होता है कि इस पावर से क्या मैं शायद से अपनी परिवार को वापस से खुश रख पाऊंगा, मेरी बीमार माँ और मेरी बहन। तो बोल रहा हाँ अभी मुझे घर जाना होगा ना, मैं तो पूरा तरीका से भूल गया था, आखिरकार 70 साल हो गए मुझे अकेला रहे हुए मत। और ये बोलता है हाँ मुझे घर जाना है, और सिस्टम से अपना कुछ तो निकाल रहा होता है। और ये बोलता है मुझे देखना है अपने परिवार को अभी ही। और ये भागते अपने घर जाता है जो। और ये बोलता है तो चलो देखते हैं कौन सा रूम था 2nd फ्लोर का, इतने सालों के बाद इसको याद भी नहीं है। और ये यही बोल रहा होता है अभी आई वॉज होमलेस विथ नो फिक्स्ड एड्रेस फॉर माई लेट हार्ट। तो ये भूल गया भाई, आधी जिंदगी अपने एड्रेस के बगैर दिया। और हाँ इसे इसका घर मिल जाता है जिसका पता इसका टाइटल के ऊपर रहता है घर, जिसका रूम नंबर 2 और 3 है। अपने को शांत करने का कोशिश करते हैं कि 70 साल बगैर किसी का जिए और किसी को पता भी नहीं होगा कि ये वापस से जिंदा हुआ है। और ये फाइनली एक डीप ब्रेथ लेते हुए अपने को शांत कराते हुए दरवाजा खोलने जाता है, और उससे पहले इसकी बहन दरवाजा खोल लेती है। और ये अपनी बहन को देखते ही गले लगा लेता है। और इसकी बहन बोलती है कि हाय बड़े भाई आपके साथ अचानक से ये सब क्या, यहाँ के आप मुझसे एक प्रैंक कर रहे हो। और वो बोल रही है मुझे छोड़ो, और वो उसे काफी कस के हक करके बोल रहा होता है इस बार मैं किसी को भी इनको अपने से अलग करने नहीं, ये सारे के सारे मेरे प्रीशियस सामान थिंग्स। और इसके साथ इसका 2nd एपिसोड खत्म होता है। आई नो ज्यादा कुछ नहीं था, बट जहाँ पर मैं इसे पढ़ रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ इसका 15 एपिसोड है। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और मैं काफ़ी ज़्यादा इस मानहुआ को पसंद कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।